तो 31 वर्ष पुराने हाशिमपुरा कत्लेआम मामले में तमाम 16 मुलजमीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 30 हजारी कोर्ट के फैसले को पलट दिया है और तमाम मुतासरीन को आज इंसाफ मिल चुका है। और इस पर बातचीत करने के लिए सरकारी वकील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस केस के अकबर आबिदी साहब, आपका इस्तकबाल करते हैं। अकबर साहब, सबसे पहले इस केस को लेकर आपका पहला रिएक्शन और आज अदालत ने जो फैसला सुनाया है उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? अकबर आबिदी साहब, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ। मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ जी। मुझे इस बात की आज खुशी है कि हाशिमपुरा के लोग जो एक लंबे अरसे से इंतजार देख रहे थे कि जिनके वारिसीन इस हादसे के अंदर मारे गए थे, आज उनके लिए उनके दर्द पे एक मलहम का काम किया इस अदालत के फैसले ने। और नहायत ही मसर्रत और खुशी हो रही है। और जो मेहनत हम लोगों ने किया था ट्रायल कोर्ट से लेके आज हाई कोर्ट तक, वो रंग लाई। और जनरल डायरी जो अहम प्रूफ बना इस मुकदमे को प्रूफ करने के लिए, और उसमें उसको अदालत ने अपने जो है उसमें कॉग्निजेंस में लिया और उसको मद्देनजर जो है हमारे हक में फैसला सुनाया। और सरकार की तरफ से मैं यहाँ लोअर कोर्ट में भी एक एडिशनल स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहा और यहाँ हाई कोर्ट में भी रहा। वो एविडेंस जो हम लोगों ने कराए थे दरमियान ट्रायल कोर्ट, उसके साथ साथ जो जनरल डायरी जो प्रूफ नहीं हो पाई थी, जिसके लिए अहम हाई कोर्ट ने इस मामले को फिर दोबारा जो है 30 हजारी कोर्ट में भेजा और वहां पे जाके हमने एविडेंस को कराया और उसको जो है उसी के बेसिस पे आज जो है वो कन्विक्शन हुआ है। जी अकबर साहब, जिस तरीके से मरकूज़े नजर इन तमाम मामले में जनरल डायरी रही, जनरल डायरी को लेकर तमाम बातें की जाती रही और आज ये भी कहा जा रहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इस ताल्लुक से क्या कुछ कहता है, ये देखने वाली बात होगी। आप अदालत में मौजूद रहे होंगे, जनरल डायरी के ताल्लुक से आज क्या कुछ बात हुई और इस पूरे मामले को लेकर तफसील क्या कुछ रही? जनरल डायरी जो मेन ट्रायल कोर्ट के दरमियान ट्रायल कोर्ट के दरमियान जो आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया था एक्यूज का कि ये कौन लोग हैं जो इन हादसे में जो है मुलविस थे और इस ट्रक पे उनकी ड्यूटी किसकी किसकी थी, वो चीजें जनरल डायरी से प्रूफ हो गई। जनरल डायरी के अंदर ये बातें मेंशन थी कि सुरेंद्र पाल पांटून कमांडर और उनके साथ ये अफराद जो इस केस के अंदर मुलविस थे, उनकी ड्यूटी थी और उन्होंने ही ये कारनामा अंजाम दिया जी। तो इस वजह से और जनरल डायरी की ओरिजिनल कॉपी जो थी वो ऑन द रिकॉर्ड नहीं थी। और जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया और ओरिजिनल डायरी और ओरिजिनल जनरल डायरी पेश की गई और फिर हम लोगों ने लास्ट आईओ बिश्नोई को कॉल किया और बिश्नोई का दोबारा हम लोगों ने बयान किया, उसने इसको तस्दीक किया कि ये जनरल डायरी ओरिजिनल है। और उसके बाद 313 का सीआरपीसी का बयान होता है तमाम एक्यूज का, अगर कोई एडिशनल एविडेंस आता है तो उसमें बुद्धि सिंह वन ऑफ द एक्यूज, तो उसने इस बात को मान लिया कि ये जनरल डायरी जो है वो हमने ही लिखी थी जी। ये जनरल डायरी प्रूफ होने से उनका आइडेंटिफिकेशन प्रूफ हो गया और आइडेंटिफिकेशन से जो है आज बेस्ट ग्राउंड बना जो अपील हमारे हक में डिसाइड हुई। अकबर साहब, वैसे तो 30 साल के बाद ये फैसला आज अदालत ने सुनाया और इस फैसले के बाद ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि हमारे मुल्क में इंसाफ मिलता है, भले ही देरी से। लेकिन आप इस केस से कब तक मुंसलिक रहे और जो मुतासरीन हैं उनका इस दरमियान क्या कुछ कहना रहा? देखिए, 2008 से मैं इस केस में एडिशनल स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहा 30 हजारी के अंदर और तमाम गवाहियां हमने कराई हैं। और उसके बाद हाई कोर्ट में अपील में भी मैं इसमें एडिशनल स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही रहा। और जितनी भी गवाहियां ट्रायल कोर्ट के अंदर 91 एविडेंस हम लोगों ने कराई है वो आज वही बेस बना है इस मुकदमे की जो है कामयाबी का। जी, जाहिर सी बात है और आज जीत हुई है आप सबकी, इसके लिए मुबारकबाद भी देते हैं। और हाशिमपुरा के तमाम मुतासरीन की आंखें आज जो है खुशी से चमक रही हैं। अकबर आबिदी साहब भी मुंसलिक रहे इस केस से। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अकबर आबिदी साहब और तफसीलात से बातचीत करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आदाब।